नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। पिछले 25 साल से सूरत में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे हेयर फॉलिंग के ऊपर, क्योंकि हेयर फॉलिंग एक आज की आम समस्या हो गई है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब लोगों को हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें कौन से कारण में हमको मेडिकल एडवाइस का रिक्वायरमेंट है, मतलब डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत है। क्योंकि लोग आमूमन क्या करते हैं, जो भी टीवी पे ऐड आता है, कोई हेयर ऑयल ले लेता है, कोई शैम्पू ले लेता है, या तो फिर कोई फ्रेंड या कोई भी सजेस्ट कर देता है कि भाई ये हेयर ऑयल अच्छा, ये शैम्पू अच्छा, तो उसका यूज़ करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी ये ऑयल यूज़ किया, कभी ये शैम्पू यूज़ किया, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं दिखता है। तो भाई हेयर फॉल होने में क्या क्या कारण है और कौन से कारण में डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन से कारण में उनको लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, ये सब हम आज देखेंगे। पहले तो हम ये देख ले कि भाई नॉर्मली कितना हेयर फॉल होना चाहिए। 30 से 50 हेयर फॉल है वो नॉर्मल है, क्योंकि जो हेयर का आयुष्य ख़त्म हो गया है वो हेयर फॉल होगा ही, क्योंकि वो बाल का जो फॉलिकल है वो डेड हो जाता है। वैसे हेयर के 3 स्टेज होते हैं हेयर ग्रोथ के, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। तो एनाजन फेज़ में क्या होता है कि 2 से 3 साल तक बाल का ग्रोथ बना रहता है। फिर कैटाजन स्टेज आता है। कैटाजन स्टेज में जो बढ़ा हुआ हेयर है वो एज इट इज़ रहता है, उसका लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। वो 3 से 5 महीना तक वही पोजीशन में रहता है। उसके बाद में आता है टीलोजन फेज़। तो आगे 3 से 4 वीक के अंदर वो जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और वो हेयर गिर जाता है। तो ये हेयर की नेचुरल साइकिल है। जैसे कोई आदमी का 100 साल हो जाता है तो उसके बाद वो मर जाता है, नेचुरल डेथ हो जाती है। ऐसे ही हेयर का जो आयुष्य है वो मैक्सिमम 3 या तो 4 साल मैक्सिमम है। तो जब हेयर का इतना आयुष्य हो जाता है तो वो हेयर फॉलिकल से अलग होके मर जाता है और उसकी जगह एक नया साइकिल चालू होता है, नया हेयर बैठता है। तो ये जो हेयर का ग्रोथ होना और जो हेयर फॉल हो जाता है उसकी जगह कितनी जल्दी नया आता है, कितना लंबे तक रहता है, उसके हिसाब से हेयर का ग्रोथ हमको दिखाई देता है। मतलब ज़्यादा हेयर हमारे एनाजन फेज़ में है और कैटाजन में है, मतलब ग्रोइंग हो रहा है, तो हमारा हेयर का ग्रोथ अच्छा दिखेगा। ज़्यादा हेयर फॉलिकल टीलोजन स्टेज में चले जाते हैं तो हमारा हेयर धीरे 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 कम होने लगता है, थिनिंग भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है। और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं पॉसिबल, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जनरली यंग बच्चे में, या तो जैसे 15, 17, 18 साल की एज तक जो हेयर फॉल होता है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उनका खान पान कुछ अच्छा नहीं रहता, इसकी वजह से होता है। तो ये ज़रा देख लेना चाहिए, करेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो यदि ये कारण है तो इसको ढूंढ के करेक्ट करना चाहिए। इसके लिए ये डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, या तो आपको रिपोर्ट करके देख लेना चाहिए कि भाई आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो प्रॉपर है कि नहीं है। आगे एक कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो आजकल फीमेल के अंदर नॉर्मल हो गया है। बहुत से हमको केस मिलते हैं जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड ग्रंथि प्रॉपर से काम नहीं कर रही है, उसके लिए हीमोग्लोबिन कम रहता है और ये वजह से भी हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग होता है। पहले के मुकाबले हेयर का जो ग्रोथ है, जत्था है, वो कम होता जाता है। तो ये कारण है, तो डॉक्टर को दिखा के थायराइड को कंट्रोल करके उसको रिज़ल्ट लिया जा सकता है। बाद में आता है एलोपेशिया एरिएटा। तो ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। ये जब इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, ये आप अपने आप नहीं सही कर सकते। इसके अंदर क्या होता है कि बाल के अंदर एक रुपये जैसा, सिक्का जैसा चकामा हो जाता है और उसके अंदर से बाल चले जाते हैं। मतलब गोल गोल छोटे छोटे 1 रुपये के सिक्का जितना जगह पे बाल, एक जगह 2-4 जगह ऐसे
स्काल्प में से या बॉडी पे से कहीं पे भी निकल जाते हैं। ये पूरा एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। इसमें शैम्पू का, हेयर ऑयल का इसका कोई रोल नहीं है। इसको इंटरनली ट्रीट करके ही सही किया जा सकता है। तो ये भी कॉज है। दूसरा जो आधुनिक लाइफस्टाइल में जो मेजर कॉज है वो है स्ट्रेस का। अभी बहुत से लोग स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हैं। तो जब जब स्ट्रेस बढ़ता है, वो रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, या नौकरी का हो, या बिजनेस का हो, कोई भी हो, तो जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल भी बढ़ जाता है। कॉर्टिजोल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। जब कॉर्टिजोल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है कि न्यूट्रिशन लेवल भी डाउन होता है। बॉडी की सेल टू सेल जो प्रोसेस है, जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलेटेड सब प्रॉब्लम है, वो क्रिएट होते हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है, हेयर का ग्रोथ रुक जाता है। 30-40 ईयर की एज में हार्मोन रिलेटेड हेयर फॉलिंग भी बहुत देखने को मिलता है। जैसे मेल है तो उसमें एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन में से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है। ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ जाता है और हेयर फॉलिकल है उसके अंदर सीमेंट की तरह चिपक जाता है। ये चिपक जाता है तो हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन नहीं लेने देता है, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीट करना चाहिए। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो कम हो जाता है मेनोपॉज के ड्यूरिंग या तो प्री मेनोपॉज में। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब कम हो जाता है तो उसके रिलेटेड हेयर फॉल भी होता है। लेकिन ये जो हेयर फॉल होता है वो पूरे स्काल्प में से अलग अलग जगह से डिफ्यूज़ होता है। मतलब इसको अलग अलग जगह से थोड़े बाल निकलते हैं। इसे पुरुष की तरह पूरा कोई एरिया में टाल नहीं आ जाता है। तो ये फीमेल में इसको टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। आगे डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो डैंड्रफ की वजह से जो हेयर फॉलिकल को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसमें रुकावट पैदा होती है। तो डैंड्रफ को अभी ट्रीटमेंट करना चाहिए। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करने से जो डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है वो रुक सकता है। और एक आधुनिक समय में क्या है, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर आयरनिंग, ऐसी हेयर में जेल लगाना और सब अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोसीजर करना, उसकी वजह से जो केमिकल की वजह से हेयर फॉलिकल पे जो ख़राब असर पड़ता है और हेयर फॉलिकल इंजर्ड होते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो ये सब अलग अलग कारण हैं। अलग अलग कारण को उसका जो कारण है उसके हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। वो ट्रीटमेंट करके हम हेयर फॉलिंग को रोक सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। ऐसे इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे जाके आगे के हफ्ते में हम हेयर फॉलिंग के डिफरेंट टाइप के अनुसार क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या खाने में अलग अलग आहार को शामिल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। जय हिंद।